जय हिंद साथियों। आज हम आप लोग के लिए 71वें बीपीएससी क्लब का बिहार करंट अफेयर का एक मैराथन क्लास लेकर आए हैं। इसमें हम लोग देखेंगे टॉप 200 क्वेश्चन को। इसमें 200 क्वेश्चन है, लेकिन सभी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने वाले प्रश्न होगा। ठीक है, तो सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका है, इसलिए आप क्लास को पूरा देखिएगा। ठीक है, हाँ, लास्ट में क्लास देखने के बाद यदि आपको लगे कि क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है, क्लास बहुत अच्छा है, तो आप कमेंट बॉक्स में एक कमेंट जरूर कीजिएगा। ठीक है, चलिए मैं क्लास को स्टार्ट करता हूँ। आपका क्वेश्चन फर्स्ट है। क्वेश्चन है कि बिहार का पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र कहाँ पर स्थापित किया जाएगा। तो देखिए, मैंने जब पिछले क्लास में आपको बिहार करंट अफेयर का एक मैराथन हम क्लास सब्जेक्टिव रूप में करवाए हैं। ठीक है, बिहार करंट अफेयर का एक मैराथन क्लास हम सब्जेक्टिव रूप में आपको पिछले क्लास में करवाए थे। तो उसमें पूरे डिटेल्स में चर्चा किए थे कि बिहार का पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र जो है आपका, वो बांका में स्थापित किया जाएगा। पहले से प्रस्तावित था ये आपका रजौली नवादा में। तो उस वीडियो में बहुत सारे स्टूडेंट कमेंट किया कि सर ये इसका प्रूफ क्या है। तो एक बार आप गूगल कर लीजिए, आपको बांका ही मिलेगा। इसका कारण क्या है? तो इसका कारण बताया गया है कि नवादा में वहाँ पानी की किल्लत रहता है, यानी पानी की संकट रहता है कहाँ पर, नवादा में। इसीलिए उसको शिफ्ट करके कहाँ ले गया है? बांका ले गया। ठीक है, तो अभी आपका ये बांका शिफ्ट कर दिया, तो बांका में ही बिहार का पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र स्थापित होगा। आप उसको याद रखिए, एग्जाम में प्रश्न आएंगे तो आप यही लगाकर आइएगा, 100% सही रहेगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन सेकेंड है कि भारत का चौथा शेर प्रजनन केंद्र कहाँ स्थापित किया जाएगा। भारत का चौथा शेर प्रजनन केंद्र कहाँ पर स्थापित किया जाएगा? ये आपका किया जाएगा राजगीर में। ऑप्शन नंबर ए होगा। देखिए, मैं आपको एक चीज बता दूं, जितने भी इसमें प्रश्न है सभी प्रश्न मैं मैगजीन से मैं खुद लिखा हूँ। ठीक है, सभी प्रश्न को मैं अपने हाथ से खुद लिखा हूँ, उसके बाद टाइपिंग हुआ है। तो बहुत सारे क्वेश्चन आपका बहुत ही अच्छे हैं जो मैं अपने खुद से बनाया हूँ। ठीक है, इसलिए क्लास को आप जरूर लास्ट तक देखिएगा। क्वेश्चन देखिए, आपका थर्ड है कि पाकिस्तान के खिलाफ हुए ऑपरेशन सिंदूर में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले एयर मार्शल अवधेश कुमार भारती को बिहार के किस जिले से संबंधित है। सॉरी, क्वेश्चन ये है आपका कि पाकिस्तान के खिलाफ हुए ऑपरेशन सिंदूर में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले एयर मार्शल अवधेश कुमार भारती बिहार के किस जिले से संबंधित है। यह बिहार के पूर्णिया जिले के। ठीक है, ऑप्शन डी होगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन आपका 4 है। क्वेश्चन कर आपका, हाल ही में भारतीय मूल के कमला प्रसाद विशेषर त्रिनाद और टबैको की प्रधानमंत्री चुनी गई है, वह बिहार के किस जिला से संबंधित है। तो यह आपका बिहार के बक्सर जिला से संबंधित। ऑप्शन डी होगा। आगे बढ़ते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन आपका 5 है। क्वेश्चन आपका कि हाल ही में हुए 7वें खेलो इंडिया यूथ गेम्स में बिहार कितने पदक जीते हैं। आपको याद होगा, मैं पिछले क्लास में जब सब्जेक्टिव पे क्लास करवाया था तो पूरे डिटेल्स में हम चर्चा किए थे इस पर। ठीक है, यदि आप यह वीडियो नहीं देखे हैं, बिहार करंट अफेयर का सब्जेक्टिव पे जो क्लास हम करवाए हैं, वो यदि आप नहीं देखे हैं तो आप एक बार जरूर देख लीजिएगा। ठीक है, क्योंकि सभी इंपॉर्टेंट टॉपिक को मैं इसमें पूरे डिटेल्स में चर्चा किया हूँ। ठीक है, इसीलिए आप क्लास को आपको देखना जरूरी है। तो इसमें क्या होगा? 36 होगा। खेलो इंडिया यूथ गेम्स में बिहार 36 पदक जीते हैं। यदि इसमें आपको पूछे कितने स्वर्ण है, तो 36 में याद रखिएगा 7 स्वर्ण, 11 सिल्वर और 18 ब्रॉन्ज मेडल है। ठीक है, याद रहेगा। आपका अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन 6 है कि 7वें खेलो इंडिया यूथ गेम्स में बिहार किस स्थान पर रहा है। तो इसमें 15वें स्थान पर रहा है। ऑप्शन सी होगा। क्वेश्चन का 7 है कि 7वें खेलो इंडिया यूथ गेम्स का आयोजन किन शहरों में किया गया। तो याद होगा, 7वें खेलो इंडिया यूथ गेम्स का पहली बार आयोजन आपका बिहार में किया गया है। और बिहार में कहाँ पर? तो 5 शहरों में, पटना, राजगीर, गया, भागलपुर, बेगूसराय। इसको तो आपको याद रखना ही रखना है। और साथ में 3 खेलों का आयोजन आपका नई दिल्ली में भी किया गया था। इसीलिए इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी होगा, उपयुक्त सभी। उपयुक्त सभी। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपका क्वेश्चन 8 है, 7वें खेलो इंडिया यूथ गेम्स का शुभंकर क्या था। इसका शुभंकर था आपका गज सिम्हा। ऑप्शन ए होगा।
क्वेश्चन आपका 9 है। क्वेश्चन नंबर आपका हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 139 विशिष्ट व्यक्तियों को पद्म पुरस्कार 2025 प्रदान किया है। यहाँ थोड़ा मिस्टेक है। अगर इनमें से कितने पद्म विजेता बिहार से है, इनमें से कितने पद्म विजेता बिहार से है, तो यह है आपका 7, ऑप्शन सी होगा। आगे बढ़ते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन आपका 10 है। क्वेश्चन आपका हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा बिहार के कोकिला शारदा सिन्हा को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, तो उसको कौन सा पुरस्कार दिए हैं, तो ये दिया आपका पद्म विभूषण। पद्म विभूषण से किसे सम्मानित किए हैं, तो शारदा सिन्हा जी को। अब पद्म भूषण किसे दिए हैं, तो सुशील कुमार मोदी को। ठीक है, तो यदि इसके बारे में आप डिटेल्स नहीं जानते हैं, पद्म पुरस्कार जो 7 व्यक्तियों को मिला बिहार से, तो उसके डिटेल्स मैं बता चुका हूं आपको। बिहार करंट अफेयर का जो मैं सब्जेक्टिव रूप में मैराथन क्लास करवाया हूं, उससे आप एक बार जरूर देख लीजिएगा। ठीक है, सारा आपका डिटेल्स याद हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने प्रगति यात्रा कहां से शुरू की है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने प्रगति यात्रा कहां से शुरू किया है, तो याद रखिएगा ये किया आपका पश्चिमी चंपारण से, ऑप्शन ए होगा। कहां से किया है, पश्चिमी चंपारण से किए हैं। आपका अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन आपका 12 है। क्वेश्चन आपका 12 है। क्वेश्चन का आपका बिहार से 2025 के निम्नलिखित पद्म पुरस्कार विजेताओं के संबंध में कौन सा कथन गलत है। क्या पूछ रहा है आपसे, कह कौन सा कथन गलत है। ये देखिए क्या है, ए में है किशोर कुणाल को सिविल सेवा के क्षेत्र में योगदान के लिए पद्म श्री पुरस्कार दिया गया है, बिल्कुल ये सही है। निर्मला देवी को सुजनी कढ़ाई के लिए योगदान के लिए पद्म श्री पुरस्कार दिया है, ये भी सही है। सुशील कुमार मोदी को पद्म भूषण दिया गया है, ये भी सही है। भीम सिंह भावेश को चिकित्सा क्षेत्र के लिए पद्म श्री पुरस्कार से सम्मानित किया है। देखिए पद्म श्री तो दिया है, लेकिन इसे चिकित्सा क्षेत्र के लिए नहीं दिया है, सामाजिक क्षेत्र के लिए दिया है, सामाजिक क्षेत्र में दिया है। आपको याद होगा मैं पिछले क्लास में बताया था कि भीम सिंह भावेश वो जो है मुसहर समुदाय के उत्थान के लिए कार्य किए हैं, इसीलिए इसे पद्मश्री अवार्ड मिला है। तो आपका ऑप्शन डी इसमें गलत लिखा हुआ है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा इसका आंसर, इसका आंसर ऑप्शन डी होगा, क्योंकि आपसे पूछ रहा था कि कौन सा कथन गलत है। इस बात को आप ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन 13 है। क्वेश्चन कर आपका हाल ही में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बिहार युवा आयोग की स्थापना की मंजूरी दी है, उसमें अध्यक्ष उपाध्यक्ष सहित कुल कितने सदस्य होंगे। इंपॉर्टेंट है, क्योंकि देखिए पहली बार पूरे देश में पहली बार कोई ऐसा राज्य बना है जो युवा आयोग का स्थापना किया है। तो ये आपका बिहार सरकार ने युवा आयोग की स्थापना की मंजूरी दिया है। उसमें ध्यान रखिएगा 1 अध्यक्ष 2 उपाध्यक्ष और 7 सदस्य होगा, यानी टोटल मिलाकर आपका इसमें 10 सदस्य होंगे। ठीक है, ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट का क्वेश्चन है कि हाल ही में मधुबनी बिहार में आयोजित राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार 2025 के दौरान बिहार के किस पंचायत को जलवायु क्रिया विशेष पंचायत पुरस्कार के लिए चुना गया है। इस पर 5 स्टार लगाइए, ये प्रश्न मुझे लगता है कि आपके एग्जाम में आएंगे। ठीक है, तो सर्वश्रेष्ठ पंचायत का पुरस्कार जो मिला है ये मिला आपका मोतीपुर पंचायत को, और ये आपका समस्तीपुर के पंचायत है। ठीक है, मोतीपुर पंचायत को सर्वश्रेष्ठ पंचायत के पुरस्कार मिले हैं। और यहाँ की मुखिया कौन है, ठीक है, जिस मुखिया को ये पंचायत पुरस्कार मिले हैं, तो नाम है प्रेमा देवी। ठीक है, प्रेमा देवी इनकी नाम है। ठीक है, तो प्रेमा देवी जी को यह पुरस्कार मिले हैं, आपका सर्वश्रेष्ठ पंचायत का पुरस्कार। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन आपका 15 है। क्वेश्चन है कि खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2025 का आयोजन नई दिल्ली में की गई। इसमें बिहार कुल कितने पदक जीते हैं। किसमें पूछ रहा है आपका, खेलो इंडिया पैरा गेम्स में। ध्यान रखिएगा पैरा गेम्स में आपसे पूछ रहा है कि बिहार टोटल कितने पदक जीते हैं, तो टोटल 10 पदक जीते हैं। ठीक है, खेलो इंडिया पैरा गेम्स में बिहार टोटल 10 पदक जीते हैं। और 10 में यदि पूछे आपका गोल्ड कितना है, तो गोल्ड आपका इसमें 3 गोल्ड है, 3 आपका सिल्वर है और 4 आपका ब्रॉन्ज है। ठीक है, तो ये भी याद रखिएगा 3 गोल्ड 3 सिल्वर और 4 ब्रॉन्ज। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 16 है। बाल साहित्य युवा पुरस्कार 2025 विजेता मुन्नी कामत
बिहार के किस जिला से संबंधित है? तो याद रखिएगा, बाल साहित्य युवा पुरस्कार किसे मिला है? तो ये मिला आपका मुन्नी कामत को। और ये बिहार के किस जिला से संबंधित है? तो ये है बिहार के मधुबनी जिला से संबंधित। ऑप्शन आपका बी होगा। और एक चीज और याद रखिएगा, इन्हें किन कथा के लिए यह सम्मान मिले हैं? तो इसके ये मैथिली लघु कथा, ठीक है, मैथिली लघु कथा चुक्का के लिए, ठीक है, मैथिली लघु कथा चुक्का के लिए इन्हें यह सम्मान दिया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन आपका 17 है। क्वेश्चन का आपका साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार 2025 विजेता नेहा झा बिहार के किस जिला से संबंधित है? देखिए, पहले तो ये आप याद रखिए, साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार 2025 किसे मिला है? तो नेहा झा को मिले हैं। और ये बिहार के किस जिला से संबंधित है? ये बिहार के मधुबनी जिला से संबंधित है। तो ऑप्शन आपका सी होगा। और इन्हें भी आपका मैथिली कविता के लिए मिला है, मैथिली भाषा की कविता के लिए मिला है। और इसके कविता का नाम है बनारस आहम, बनारस आहम। और इसी मैथिली कविता के लिए यह सम्मान मिले हैं। आपका अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन आपका 18 है। बिहार का सबसे बड़ा तैरता हुआ सौर ऊर्जा प्लांट यानी संयंत्र कहाँ बनकर तैयार है? 5 स्टार लगाइए। क्वेश्चन कर आपका बिहार का सबसे बड़ा तैरता हुआ सौर ऊर्जा प्लांट कहाँ बनकर तैयार है? तो ये आपका है नवादा के फुलवरिया जलाशय, यानी नवादा के फुलवरिया जलाशय में बिहार का सबसे बड़ा सौर ऊर्जा प्लांट यानी तैरता हुआ सौर ऊर्जा प्लांट लगाया गया है। तो ऑप्शन सी होगा। आपका अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन 19 है। क्वेश्चन कर आपका हाल ही में मखाना महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया, जिसका उद्घाटन बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने किया है? ये आपका हुआ कब? बेंगलुरु में हुआ, ठीक है, बेंगलुरु में आपका मखाना महोत्सव का आयोजन किया गया था। आपका अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन 20 है कि भारत का दूसरा पक्षी संग्रहालय कहाँ बनाया जाएगा? भारत का दूसरा पक्षी संग्रहालय कहाँ बनाया जाएगा? तो ये आपका जमुई में बनाया जाएगा, ठीक है, ऑप्शन सी होगा। ये भारत का दूसरा पक्षी संग्रहालय है, लेकिन ये बिहार का पहला है, ठीक है, बिहार का पहला है। तो ये भी प्रश्न पूछ सकता है आपका कि बिहार का पहला पक्षी संग्रहालय कहाँ बनाया जाएगा? तो क्या होगा? जमुई जिला में, ठीक है, ऑप्शन सी होगा। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन 21 है कि बिहार का सबसे बड़ा सौर ऊर्जा संयंत्र कहाँ पर स्थापित किया जाएगा? अब देखिए, कंफ्यूजन नहीं होना है, इससे पहले जो हम देखे थे वो था तैरता हुआ सौर ऊर्जा, ठीक है, फ्लोटिंग सौर ऊर्जा, ठीक है, तो उसका था फुलवरिया आपको नवादा। लेकिन यहाँ पर क्या कर रहा है, बिहार का सबसे बड़ा सौर ऊर्जा संयंत्र, तो ये आपका हो जाएगा बांका, ठीक है। तो दोनों क्वेश्चन में थोड़ा सा अंतर है, ध्यान रखिएगा। आपका अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन 22 है कि हाल ही में नालंदा विश्वविद्यालय के नए कुलपति किसे नियुक्त किया गया है? तो नालंदा विश्वविद्यालय के नए कुलपति बने हैं आपका सचिन चतुर्वेदी, सचिन चतुर्वेदी, ऑप्शन ए होगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि बिहार का पहला घड़ियाल अभ्यारण्य किस नदी पर बनाया जाएगा? बिहार का पहला घड़ियाल अभ्यारण्य किस नदी पर बनाया जाएगा? तो याद रखिएगा, आपका हो जाएगा गंडक नदी पर, ठीक है, किस नदी पर? गंडक नदी पर बनाया जाएगा। और ये कहाँ पर? तो गोपालगंज में बनाया जाएगा, ठीक है, यदि जिला का नाम पूछे तो गोपालगंज होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आपका अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन आपका 24 है, बिहार का पहला पर्यटन पार्क कहाँ पर स्थापित किया जाएगा? बिहार का पहला पर्यटन पार्क कहाँ पर स्थापित किया जाएगा? तो ये आपका भागलपुर के सुल्तानगंज में स्थापित किया जाएगा, ठीक है, भागलपुर के सुल्तानगंज में इसे स्थापित किया जाएगा, ऑप्शन ए होगा। आपका अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन 25 है कि बिहार का पहले प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन संस्थान बिहार के किस जिले में स्थापित किया जाएगा? बिहार का पहला प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन संस्थान बिहार के किस जिले में स्थापित किया जाएगा? तो याद रखिएगा, ये आपका यानी भागलपुर में इसका स्थापना किया जाएगा, भागलपुर में। तो आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका है, क्वेश्चन 26 है कि हाल ही में बिहार की बेटी अंशिका कुमारी तीरंदाजी विश्व कप के लिए भारतीय तीरंदाजी टीम में चुनी गई है, वो बिहार के किस जिले से संबंधित है? ये आपका बिहार के मुंगेर जिले की, ठीक है,
मुंगेर जिले के बेटी है आपका अंशिका कुमारी, जिसने तीरंदाजी के लिए भारत के विश्व कप के लिए टीम में चुना गया है। ठीक है, आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन 27 है, बिहार सरकार की घोषणा के अनुसार किस जिलों में नए तारामंडल बनाए जाएंगे। तो आपको याद ही होगा, अभी तारामंडल कहाँ पर है, एक पटना में है, दूसरा आपका दरभंगा में है। और आपका नया तारामंडल कहाँ पर घोषणा किया बनाने का, तो पूर्णिया, जमुई और पूर्वी चंपारण। पूर्णिया, जमुई, पूर्वी चंपारण में आपका नए तारामंडल का निर्माण किया जाएगा, तो ऑप्शन डी होगा। आपका क्वेश्चन अगला है क्वेश्चन 28 है, कलरव महोत्सव 2025 का आयोजन कहाँ किया गया। इसका आयोजन आपका जमुई में किया गया है। आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन 29 है, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी स्वदेशी नस्ल के पशुओं के लिए उत्कृष्टता केंद्र का स्थापना बिहार के किस शहर में किया है। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने स्वदेशी नस्ल के पशुओं के लिए उत्कृष्टता केंद्र का स्थापना कहाँ की है, ये क्या आपका मोतिहारी में, ऑप्शन डी होगा मोतिहारी। आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन आपका 30 है, क्वेश्चन का आपका हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने बिहार के किस शहर में दूध उत्पादन संयंत्र का उद्घाटन किया है, ये क्या आपका बरौनी में, ऑप्शन ए होगा। आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन 31 है, बिहार का पहला सड़क प्रशिक्षण एवं अनुसंधान संस्थान का स्थापना कहाँ किया जाएगा। बिहार का पहला सड़क प्रशिक्षण एवं अनुसंधान संस्थान की स्थापना कहाँ किया जाएगा, तो याद रखिएगा इसका स्थापना आपका मोकामा पटना में किया जाएगा, ऑप्शन ए होगा। आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन 32 है, बिहार सरकार की घोषणा के अनुसार आलू अनुसंधान केंद्र का स्थापना कहाँ किया जाएगा। आलू अनुसंधान संस्थान का केंद्र का स्थापना कहाँ किया जाएगा, ये किया जाएगा बिहार शरीफ में, ऑप्शन बी होगा। आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन 33 है कि एशिया का सबसे बड़ा इथेनॉल प्लांट बिहार के किस जिले में बनाई जा रही है। एशिया का सबसे बड़ा, भारत का नहीं कर रहा है, एशिया का सबसे बड़ा इथेनॉल प्लांट बिहार के किस जिले में बनाए जा रहे हैं, तो याद रखिएगा बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपका जमुई जिला में बनाया जा रहा है। ठीक है, कहाँ पर, जमुई जिला में, तो ऑप्शन आपका डी होगा। आगे बढ़ते हैं, आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन आपका 34 है, क्वेश्चन कहता है बिहार का कौन सा जिला प्रतिदिन 8,87,000 अंडे उत्पादन के साथ राज्य में शीर्ष स्थान पर है। यानी बिहार में सबसे अधिक अंडा का उत्पादन किस जिला में होता है, ये होता है आपका गोपालगंज में, ऑप्शन नंबर बी होगा। आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन 35 है, क्वेश्चन कर आपका भारत सरकार के आंकड़ों के अनुसार भारत सरकार के आंकड़ों के अनुसार महिलाओं के लिए गर्भ निरोधक अपनाने में बिहार किस स्थान पर है। क्वेश्चन कर आपका भारत सरकार के आंकड़ों के अनुसार महिलाओं के लिए गर्भ निरोधक अपनाने में बिहार किस स्थान पर है, ये आपका दूसरे स्थान पर है। आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन 36 है, क्वेश्चन आपका 36 है कि महिला कबड्डी विश्व कप 2025 का आयोजन किया गया, कहाँ पर किया गया है, तो इसका आयोजन आपका राजगीर में किया गया है। ठीक है, इसका आयोजन कहाँ किया गया है, राजगीर में किया गया है, तो आपका ऑप्शन बी होगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन आपका 37 है, क्वेश्चन 37 है, क्वेश्चन पर आपका प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 24 फरवरी 2025 होगा, 24 फरवरी 2025 को बिहार के किस जिले में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 19वीं किस्त जारी किए हैं, ये क्या आपका भागलपुर से, ऑप्शन सी होगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि भारतीय सशस्त्र बलों की सैन्य शक्ति को प्रदर्शित करने के लिए पहला शौर्य वेदना उत्सव का आयोजन कहाँ किया गया, तो इसका आयोजन किया गया, आपका ध्यान रखिएगा, मोतिहारी पूर्वी चंपारण में। कहाँ किया गया है, मोतिहारी पूर्वी चंपारण में किया गया है। आपको बता दें, यदि किसी को करेंट अफेयर का पीडीएफ लेना चाहते हैं, किसी को चाहिए, तो आप पीडीएफ के लिए LK क्लासेस एप्लीकेशन को प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लीजिएगा, LK क्लासेस। ठीक है, LK क्लासेस ऐप को आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लीजिएगा, यहीं पर आपका सारा क्लास का आपका पीडीएफ मिलेगा। और 70
1th बीपीएससी का आपका यहाँ पर टेस्ट सीरीज भी अभी चल रहा है, तो टेस्ट सीरीज भी आप लगा सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन 39 है। क्वेश्चन 39 है, इसे आप 5 स्टार लगाइए। क्वेश्चन आपका ये है कि संयुक्त राष्ट्र महासभा की घोषणा के अनुसार किस देश में बिहार की साइकिल योजना को लागू किया जाएगा? बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर बिहार की साइकिल योजना को किस देश में लागू किया जाएगा, तो याद रखना जाम्बिया और माली, जाम्बिया और माली देश में लागू किया जाएगा। 2 बार याद रखिए, बिहार की साइकिल योजना किस देश में लागू किया जाएगा, तो जाम्बिया और माली देश में, जाम्बिया और माली देश में। ये याद रखना जरूरी है, ये प्रश्न आएंगे आपके एग्जाम में, ठीक है। आपका अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन आपका 40 है कि हाल ही में बिहार ने राजस्थान को हराकर पुरुषों की सीनियर राष्ट्रीय रग्बी 7S चैंपियनशिप 2025 में कौन से पदक जीते हैं? इसमें जीते आपका कांस्य पदक, ऑप्शन बी होगा। क्या जीते हैं? कांस्य पदक जीते हैं। आगे बढ़ते हैं, आपका अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन आपका 41 है। क्वेश्चन कर आपका, पटना उच्च न्यायालय के 45वें मुख्य न्यायाधीश कौन बने हैं? पटना उच्च न्यायालय के 45वें मुख्य न्यायाधीश कौन बने हैं? ये बने आपका ध्यान रखना, न्यायमूर्ति विपुल एम पंचोली। न्यायमूर्ति विपुल एम पंचोली पटना उच्च न्यायालय के 45वें मुख्य न्यायाधीश बने हैं। एक तो आपको ये याद रखना है कि पटना उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन बने हैं? न्यायमूर्ति विपुल एम पंचोली। और ये कौन से क्रम का है? तो 35वां क्रम का है, ठीक है, याद रहेगा। आपका अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन आपका 42 है। क्वेश्चन 42 है और इनसे अच्छा प्रश्न आपका ये है। क्वेश्चन ये है कि न्यायमूर्ति विपुल एम पंचोली पटना उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश बनने से पूर्व किस राज्य के उच्च न्यायालय में अधिवक्ता के रूप में कार्य किए थे? इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो ये किया था आपका गुजरात उच्च न्यायालय में, ठीक है, गुजरात हाईकोर्ट में अधिवक्ता के रूप में यह कार्य किए थे और इसका जन्म भी आपका गुजरात में ही हुआ है, ठीक है, ये भी आप याद रखिएगा। आपका अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन 43 है। हाल ही में आरिफ मोहम्मद खान, एक तो आप ये याद रखिए कि आरिफ मोहम्मद खान बिहार के 42वें राज्यपाल के रूप में शपथ लिया है। तो पहला क्वेश्चन यही बन जाएगा आपको कि बिहार का 42वें राज्यपाल कौन बने हैं? तो आरिफ मोहम्मद खान बने हैं। अब प्रश्न ये है कि इससे पहले वो किस राज्य के राज्यपाल थे? तो ये थे आपका केरल के राज्यपाल, ठीक है, ऑप्शन डी होगा। आपका अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन आपका 44 है। इस पर ये 5 स्टार लगाइए, मेरा फेवरेट प्रश्न ये है, ठीक है, इसीलिए मैं इस प्रश्न को किसी तरह से लिखा हूँ, ठीक है। आपका लैंग्वेज में थोड़ा सा इधर उधर हो तो उसके माफ़ी चाहते हैं, लेकिन मैं कोशिश किया हूँ कि सभी प्रश्न को, अच्छे प्रश्न को लिखा जाए, ठीक है, इसलिए मैं सभी प्रश्न को मैं खुद अपने भाषा में लिखा हूँ, ठीक है। क्वेश्चन का है कि केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अपने 8वें बजट पेश करते समय जिस साड़ी को पहनी थी वह साड़ी उसे बिहार के किस महिला ने भेंट की थी? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो ये किताब का दुलारी देवी, ठीक है, पद्मश्री विजेता है आपका दुलारी देवी। तो इन्होंने ही यह आपका मधुबनी पेंटिंग की साड़ी भेंट की थी आपका निर्मला सीतारमण जी को, ठीक है, और इसी साड़ी पहन को बजट पेश किए थे, इसलिए मुझे लगा ये क्वेश्चन बन सकता है आपके एग्जाम में, तो इस प्रश्न को मैं बनाया हूँ, ठीक है। आपका अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन 45 है। 3 दिवसीय सूर्य महोत्सव का आयोजन बिहार के किस जिला में किया गया? 3 दिवसीय सूर्य महोत्सव का आयोजन बिहार के किस जिला में किया गया है? ये किया गया, आपको ध्यान रखिएगा, औरंगाबाद जिला में, ऑप्शन डी होगा। आपका अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन 46 है। क्वेश्चन आपका है, केंद्र सरकार की घोषणा के अनुसार बिहार के किस क्षेत्र में ब्राउनफील्ड हवाई अड्डा का विकसित किया जाएगा? तो ये आपका रक्सौल में किया जाएगा, ठीक है, ऑप्शन सी होगा। क्वेश्चन आपका नेक्स्ट है, क्वेश्चन 47 है। हाल ही में बिहार के नए मुख्य निर्वाचन आयुक्त किसे नियुक्त किया गया है? देखिए, प्रत्येक राज्य में भी राज्य का अपना एक निर्वाचन आयुक्त होता है। तो कह रहा है आपका राज्य के, बिहार राज्य के नए मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन बने हैं? ये बने आपका विनोद कुमार गुंजियाल। कौन बने हैं? विनोद कुमार गुंजियाल बने हैं, ऑप्शन सी होगा। अभी बिहार में इलेक्शन होने वाली है, ये प्रश्न आपके आ सकते हैं, याद रखिएगा, ठीक है।
आपका अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री प्रतिज्ञा योजना शुरू की है? तो यह एक इंटर्नशिप योजना है, ठीक है। ये शुरू किया आपका बिहार सरकार, ठीक है। ये शुरू किया कौन? बिहार सरकार किया है। इसमें आपका जो 12th पास है उसको इंटर्नशिप के रूप में आपका 4,000 पर मंथ मिलेगा, और जो ITI या डिप्लोमा किया है उसको पर मंथ आपका 5,000 स्टाइपेंड के रूप में मिलेगा, और जो आपका BA या BSc यानी ऑनर्स किया है उसको 6,000 पर मंथ आपका ये इंटर्नशिप मिलेगा, ठीक है। तो यही आपका योजना है मुख्यमंत्री प्रतिज्ञा योजना। क्या है? मुख्यमंत्री प्रतिज्ञा योजना है, तो इसे आप याद रखिएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन आपका 49 है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री गुरु शिष्य परंपरा योजना शुरू की है? तो गुरु शिष्य की परंपरा कहाँ से शुरू होती है? तो बिहार से शुरू होती है, ऐसे भी आपको याद रहेगा ही, तो याद रखिएगा बिहार सरकार ने शुरू किया है। आपका अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन 50 है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री नीरा संवर्धन योजना शुरू की है? ये क्या आपका? बिहार सरकार। अगला क्वेश्चन आपका है, क्वेश्चन 51 है, हाल ही में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने किस जिले के मां मुंडेश्वरी वन जीव इको या ई होगा वन जीव इको पार्क का उद्घाटन किया है? हाल ही में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने किस जिले में मां मुंडेश्वरी वन जीव इको पार्क का उद्घाटन किया है? ये किया, ध्यान रखना, कैमूर जिला में। कहाँ किया है? कैमूर जिला में किया है, तो आपका ऑप्शन सी होगा कैमूर, ठीक है। क्या होगा आपका? ऑप्शन सी होगा कैमूर। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन 52 है। क्वेश्चन कर आपका, बिहार का पहला हाईटेक मछली मॉल, ठीक है, हाईटेक मछली मॉल किस जिले में बनाया जाएगा? हाईटेक मछली मॉल बिहार के किस जिले में बनाया जाएगा? तो याद रखना, ये आपका नालंदा में बनाया जाएगा। ऑप्शन आपका ऑप्शन डी होगा नालंदा। आपका अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन आपका 53 है। क्वेश्चन कर आपका, पटना और मुजफ्फरपुर के बाद बिहार के किस जिले में राज्य का तीसरा खादी मॉल बनाया जाएगा? यानी पटना और मुजफ्फरपुर के बाद तीसरा खादी मॉल बिहार के किस जिला में बनाया जाएगा? तो याद रखिएगा, ये आपका पूर्णिया जिला में बनाया जाएगा। ऑप्शन डी होगा। आपका अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन 54 है, ये भी इम्पोर्टेंट है। क्वेश्चन है कि हाल ही में नेपाल ने पहली बार बिहार को कितना मेगावाट बिजली निर्यात की है? ये कि आपका 40 मेगावाट, ठीक है। फिलहाल आपका नेपाल बिहार को 40 मेगावाट बिजली निर्यात किया है, लेकिन टोटल आपका 125 मेगावाट बिजली निर्यात करेगा बिहार, ठीक है। इसका समझौता हुआ है, ठीक है। टोटल 125 मेगावाट बिजली निर्यात करेंगे बिहार को, कौन? नेपाल। लेकिन पहली बार कितना किया है? 40 मेगावाट, ठीक है। आपका अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन 55 है। क्वेश्चन कर आपका, स्वच्छ सर्वेक्षण 2024 रिपोर्ट के अनुसार बिहार के किस शहर को कचरा मुक्त शहर घोषित किया है? ये कि आपका ध्यान रखना, पटना और गया को किया, ठीक है। ऑप्शन डी होगा, ए एंड बी दोनों। आपका अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन 56 है, ये भी इंपॉर्टेंट है, खूब चर्चा में रहा था कि 1 अगस्त 2025 को से बिहार में प्रत्येक घर को कितनी मुफ्त बिजली मिलेगी? ठीक है, तो 125 यूनिट। ऑप्शन बी होगा। आपका अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन 57 है, हाल ही में किस राज्य में ग्रामीण क्रिकेट लीग शुरू किए हैं? तो ये किया आपका बिहार, और पूरे देश में बिहार ऐसा पहला राज्य बना है जो ग्रामीण क्रिकेट लीग की शुरुआत की है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन 58 है कि हाल ही में लोकसभा अध्यक्ष, इस पर आप पहले ना इस पर 5 स्टार लगाइए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। ये मैं सभी प्रश्न मैं खुद से लिखा हूँ, ठीक है, इसलिए मेहनत को ध्यान रखते हुए आप वीडियो को शेयर कीजिएगा, जिससे मुझे आगे की क्लास कराने में क्या हो तो मुझे मोटिवेशन मिले, क्योंकि आगे आपका और भी क्लास इंपॉर्टेंट होने वाला है, ठीक है। इंटरनेशनल और नेशनल करंट अफेयर का आपका दो यानी 2 क्लास नेशनल का, 2 क्लास इंटरनेशनल का होने वाला है, यानी 4 क्लास आपका होने वाला है, और एक फाइनल क्लास आपका होने वाला है जिसमें हम 500 क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है। तो ये सभी क्लास आपको आगे हम करवाएंगे, तो यदि आप इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करेंगे तभी तो मुझे मोटिवेशन मिलेगा इतना मेहनत करने का, ठीक है। तो बहुत मेहनत से मैं क्वेश्चन लिखा हूँ, आप लोग जितना हो सके उतना शेयर कीजिए। तो क्वेश्चन आपका 58 है कि हाल ही में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने संसद में
6 नई भाषा में अनुवाद का विस्तार की घोषणा की है। उसमें बिहार की कौन सी भाषा शामिल है? यानी हाल ही में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने 6 नई भाषा को अनुवाद के रूप में विस्तार की घोषणा की है। करा बिहार का इसमें कौन सी भाषा शामिल है? तो इसमें बिहार की मैथिली भाषा शामिल है। ध्यान रखिएगा, ऑप्शन आपका सी होगा। ठीक है, मैथिली भाषा शामिल है। आपका अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन 59 है कि अंतर्राष्ट्रीय क्रेता विक्रेता बैठक 2025 का आयोजन किस शहर में किया गया? ये क्वेश्चन आपका हाल ही में अभी बीपीएससी का एक एग्जाम हुआ है, इस एग्जाम में ये प्रश्न पूछा गया था। ठीक है, तो अंतर्राष्ट्रीय क्रेता विक्रेता बैठक का आयोजन कहाँ हुआ है? ये हुआ आपका पटना में, ऑप्शन बी होगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि महिला संवाद अभियान किस राज्य सरकार द्वारा शुरू किया गया है? ये क्या आपका बिहार सरकार। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 61 है कि प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तर्ज पर किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना शुरू की है? ये क्या आपका बिहार सरकार। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, और ये भी अच्छा प्रश्न आपका है कि बिहार ने 2025 में किस उपलब्धियों से गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है? तो याद रखिएगा, इस बार 2025 में बिहार 2 गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। पहला, सबसे बड़ी मधुबनी पेंटिंग, ये कब दर्शाया गया है? जब आपका 7वें खेलो इंडिया यूथ गेम्स का यानी आपका उद्घाटन हुआ था, कहाँ पर? आपका बिहार में, तब इसका प्रदर्शन किया गया था। ये आपका एक गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड शामिल हुआ। दूसरा, बोध गया के 375 बौद्ध भिक्षुओं द्वारा सिंगिंग वाइल्ड समूह के द्वारा। ठीक है, तो आपका ए और सी दोनों होगा, इसीलिए आपका ऑप्शन डी होगा। आपका अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन आपका 63 है। ये भी क्वेश्चन मुझे लगता है एग्जाम आएंगे। ठीक है, क्वेश्चन आपका है कि बिहार के गांधी नीतीश कुमार, ये पुस्तक का नाम है, बिहार के गांधी नीतीश कुमार पुस्तक के लेखक कौन है? तो इस पुस्तक के लेखक है आपका अशोक चौधरी और शाम्भी चौधरी, यानी इसमें एक पिताजी है अशोक चौधरी, किसके? शाम्भी चौधरी के। ठीक है, यानी बाप बेटी मिलकर ये पुस्तक लिखी है। ठीक है, यानी बिहार के गांधी नीतीश कुमार, तो ऑप्शन आपका सी होगा। आपका अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन 64 है, वर्ष 2024 में बिहार के किस वेटलैंड में शाब्दिक पक्षी विविधता पाई गई है? तो ये होगा आपका कांवड़ झील, जो आपका बेगूसराय में है। आपका अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन 65 है, उदय कुमार जिन्होंने हाल ही में माउंट किलिमंजारो पर भारतीय ध्वज फहराया है, वह बिहार के किस जिले से संबंधित है? वह बिहार के किस जिले से संबंधित है? तो याद रखना, ये आपका बिहार के सारण जिले से संबंधित है। ऑप्शन क्या होगा? डी होगा। सारण जिले के हैं, ऑप्शन आपका डी होगा। आगे बढ़ते हैं, आपका अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन 66 है, बिहार बजट 2025-26 में क्वेश्चन आपका है, बिहार बजट 2025-26 में शाब्दिक प्राथमिकता किसे दिया गया है? तो महिला सशक्तिकरण और शिक्षा को सबसे अधिक प्राथमिकता दिए हैं, ऑप्शन सी होगा। आपका अगला क्वेश्चन आपका है, क्वेश्चन आपका 67 है। क्वेश्चन कर आपका 38वें राष्ट्रीय खेल 2025 में बिहार ने कितने वर्षों के बाद स्वर्ण पदक जीते हैं? स्टार लगाइए। ये 25 वर्षों के बाद बिहार आपका 38वें खेल में स्वर्ण पदक जीते हैं। ठीक है, आपका ऑप्शन डी होगा। एक चीज और रखिएगा, 38वें राष्ट्रीय खेल आपका उसका आयोजन कहाँ हुआ था? उत्तराखंड में हुआ था, और उसमें बिहार ने टोटल आपका 12 पदक जीते हैं। ठीक है, बिहार टोटल 12 पदक जीते हैं, जिसमें आपका 1 है स्वर्ण, 6 है आपका सिल्वर और 5 है आपका ब्रॉन्ज। ठीक है, 1 गोल्ड है, 6 सिल्वर है, 5 ब्रॉन्ज है, टोटल 12 है। और रैंक पूछे तो रैंक इसमें आपका बिहार का रैंक रहा था 29वां स्थान। ठीक है, तो ध्यान से याद रखिएगा, इस बार बहुत सारे गेम है जिसमें बिहार से आपका क्वेश्चन पूछा जाएगा। ठीक है, तो ये आपका 38वें राष्ट्रीय खेल का हम बताए हैं, रैंक आपका 29वां रैंक है, 12 टोटल पदक जीता है। ठीक है, आपका अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन 68 है कि बिहार सरकार ने किस वर्ष तक तपेदिक रोग को खत्म करने का लक्ष्य घोषित किया है? यहाँ आपका लक्ष्य होगा। ठीक है, तो ये आपका होगा 2025, ऑप्शन ए होगा। आपका अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन 69 है, माही श्वेतराज, इस पर भी स्टार लगी है,
माही श्वेतराज बिहार के किस जिले के निवासी है जिन्होंने हाल ही में 77वीं सीनियर राष्ट्रीय तैराकी प्रतियोगिता में 3 स्वर्ण पदक जीती है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है। और ये जो आपका माही श्वेतराज, ये आपका बिहार के पटना जिला के रहने वाली है। ठीक है, आपका ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कि बिहार का पहला जीआई सुविधा केंद्र किस जिले में स्थापित किया जाएगा? तो ये आपका किया जाएगा भागलपुर में। ठीक है, ऑप्शन आपका ये होगा। आपका अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन आपका 71 है। क्वेश्चन का आपका हाल ही में किस राज्य सरकार ने सरकारी नौकरियों में महिलाओं को 35% आरक्षण देने हेतु डोमिसाइल नीति को मंजूरी दिया है, जिसके अंतर्गत केवल बिहार के अस्थायी निवासी महिला ही इस आरक्षण के लाभ उठा सकती है? ये तो आपको याद होगा ही, बिहार किया है। ठीक है, तो आपका क्या होगा ऑप्शन इसका आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी होगा, बिहार सरकार। आगे बढ़ते हैं, आपका अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन आपका 72 है। क्वेश्चन 72 है, पटना मेट्रो रेल परियोजना के पहले प्राथमिक कॉरिडोर का संचालन कब से प्रारंभ किया जाएगा? ने इसका प्रारंभ हो चुका है। यह आपका 15 अगस्त 2025 को इसका शुरुआत हो चुका है, तो आपका ऑप्शन बी होगा। आपका अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन 73 है कि हाल ही में बिहार सरकार ने राज्य का पहला डायनासोर पार्क बनाने की योजना किस स्थान पर मंजूरी दी है? यानी बिहार का पहला डायनासोर पार्क कहाँ पर बनेगा? तो याद रखना, ये बिहार का पहला जो आपका डायनासोर पार्क है वो आपका राजगीर नालंदा में बनाया जाएगा, ऑप्शन डी होगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि पटना में आयोजित मिस बिहार 2025 का खिताब किसने जीता? तो ये जितने ध्यान रखना, आपका होगा ऑप्शन ए ऐश्वर्या राज। कौन जीते हैं? ऐश्वर्या राज जीते हैं, आपका ऑप्शन नंबर ए होगा। आगे बढ़ते हैं, आपका अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन आपका 7 है, 7 नहीं होगा, क्वेश्चन आपका 78 होगा। क्वेश्चन है, एशिया रग्बी अंडर-20 सेवेंस चैंपियनशिप 2025 का आयोजन भारत के किस स्थान पर और कब किया जाएगा? ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, इसका आपका जो आयोजन है वो आपका राजगीर में 9 से 10 अगस्त 2025 को किया गया है। ठीक है, ऑप्शन सी होगा। आपका अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन 79 है। क्वेश्चन है कि हाल ही में बिहार सरकार ने ऐतिहासिक पुष्करनी तालाब के विकास के लिए 29.04 करोड़ रुपए की घोषणा की है, जो कहाँ स्थित है? ये आपसे पूछ रहा है ये कहाँ पर स्थित है, तो ये आपका वैशाली जिला में स्थित है। ठीक है, ऑप्शन डी होगा। आगे बढ़ते हैं, आपका अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन आपका 80 है, थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं। क्वेश्चन आपका 80 है। क्वेश्चन है कि भारत सरकार की आर्थिक कार्य समिति ने हाल ही में बिहार के किस परियोजना को प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के अंतर्गत त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम में शामिल करने की मंजूरी दी है? ये भी प्रश्न शायद आपका हाल ही में जो बीपीएससी का एग्जाम हुआ है इसमें ये प्रश्न आपका आया हुआ था। ठीक है, तो इसका होगा आपका ऑप्शन सी होगा, कोसी मेची संपर्क परियोजना। ऑप्शन क्या होगा? सी होगा, ऑप्शन आपका सी होगा। आगे बढ़ते हैं, आपका क्वेश्चन अगला है, क्वेश्चन आपका 81 है। क्वेश्चन आपका 81 है कि पूर्व उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी के संबंध में गलत कथन की पहचान करें। यानी कर आपका उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी के बारे में आपका कौन सा कथन गलत है उसको पहचान करना है। उन्होंने जेंडर बजट की नवीन अवधारणा पेश की। उन्होंने जेंडर बजट की नवीन अवधारणा पेश की, बिल्कुल सही है। कब किया था? तो ये 2008-9 में किया था। ठीक है, याद रखना, आपसे पूछे बिहार में पहली बार जेंडर बजटिंग किसने पेश किया था? तो सुशील कुमार मोदी ने। कब किया था? 2008-9 में। ठीक है, तो ये आपका सही है। उन्होंने भारत में वस्तु और सेवा कर यानी जीएसटी लागू करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, ये भी सही है। आपका अगला क्वेश्चन है, ऑप्शन है कि वे बिहार के सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले उप मुख्यमंत्री थे, ये भी सही है। आपको याद होना चाहिए कि 2013 से यह बिहार का उप मुख्यमंत्री जो थे वो आपका पहली बार आपका बना था कब? 2005 में। तो 2005 से 13 तक रहा था उप मुख्यमंत्री, फिर उसका दूसरा टर्म था आपका 2017 से 20 तक। ठीक है, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन 80 है
कि भारत सरकार की आर्थिक कार्य समिति ने हाल ही में बिहार के किस परियोजना को प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के तहत त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम में शामिल करने की मंजूरी दी है? तो आपका होगा कोसी मेची संपर्क परियोजना। शायद ये प्रश्न आपका हाल ही में बीपीएससी एग्जाम में पूछा गया है, एक एग्जाम हुआ था उस एग्जाम में शायद पूछा, मुझे याद आ रहा है। आपका अगला क्वेश्चन है कि पूर्व उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी के संबंध में गलत कथन की चयन कीजिए, पहचान करें। पहला है, उन्होंने जनरल बजट की नवीन अवधारणा पेश की, बिल्कुल सही है। कब किया था? तो 2008-9 में किया था, ठीक है, 2008-9 में किया था, यह सही है। अगला है, उन्होंने भारत में वस्तु और सेवा कर जीएसटी लागू करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, ये भी सही है। आगे देखते हैं आपका अगला क्या है। अगला आपका ऑप्शन दे रहा है कि वे बिहार के सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले उप मुख्यमंत्री थे, ये भी सही है। उनका जन्म नालंदा में हुआ था, ये गलत है, उनका जन्म पटना में हुआ था, ठीक है। तो आपका पूछ रहा था कौन सा गलत है, तो गलत कथन आपको चूज करना है, तो क्या होगा? ऑप्शन डी होगा। आपका अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन 82 है, हाल ही में घोषित पद्म पुरस्कार 2025 के संबंध में गलत कथन की पहचान करें। फिर पूछ रहा आपसे गलत कथन की पहचान करना। पहला है, बिहार से 7 लोगों को प्राप्त हुआ है, बिल्कुल सही है। किशोर कुणाल को पद्म भूषण मिला है, यही गलत है। देखो, बिहार से 7 लोगों को मिला है, लेकिन किशोर कुणाल को आपको पद्म भूषण नहीं मिला है, पद्म श्री मिले हैं, ठीक है। क्या मिले हैं? पद्म श्री अवार्ड मिले हैं, तो आपका ऑप्शन बी ही गलत हो जाएगा। हेमंत कुमार को चिकित्सा के क्षेत्र में पद्म श्री मिले, बिल्कुल सही है। शारदा सिन्हा जी को पद्म विभूषण मिले, बिल्कुल सही है। यदि किसी को भी पद्म पुरस्कार में आपको डाउट है, कुछ आपको याद नहीं है, तो मैं पूरे डिटेल्स में आपको सब्जेक्टिव क्लास जो मैराथन करवाए हैं बिहार स्पेशल का, उसमें जाकर आप देख लीजिए, पूरे डिटेल्स में मैं चर्चा किया हूँ। ये सारा प्रश्न आप आंख मूंद कर बना देंगे यदि ये पहले वाला क्लास आप यदि कर लेते हैं तो, ठीक है। आपका अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन 83 है कि किस राज्य सरकार ने हाल ही में 1 जुलाई 2025 को मुख्यमंत्री प्रतिज्ञा योजना की स्वीकृति दी है? ये दिया आपका बिहार, शायद ये क्वेश्चन रिपीट कर गया। आपका अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस राज्य ने सौभाग्य योजना के तहत 100% विद्युतीकरण का लक्ष्य हासिल किया है? ये किया आपका बिहार। अगला आपका क्वेश्चन है, हाँ ये भी अच्छा क्वेश्चन आपका है कि केंद्र सरकार से मंजूरी के बाद बिहार के किन 2 जिलों में मल्टी सेक्टर स्पेशल इकोनॉमिक जोन यानी SEZ स्थापित किया जा रहा है? तो ये आपका करेगा कहाँ? बक्सर और पश्चिम चंपारण में। कहाँ किया जाएगा? बक्सर और पश्चिम चंपारण में। और कमेंट बॉक्स में आप लोग बताइएगा कि बक्सर के कौन सा स्थान इसमें शामिल है और पश्चिमी चंपारण के कौन सा स्थान शामिल है, क्योंकि ये क्वेश्चन मैं बहुत बार आपका करंट अफेयर पर आपको पढ़ा चुका हूँ। इस प्रश्न को आज क्यों शामिल किया? इसका कारण है कि यह मैराथन क्लास है, तो उसमें जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो मैं पहले भी करवा रखा हूँ उनको भी मैं इसमें शामिल किया हूँ, ठीक है। आपका अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन 86 है कि हाल ही में 21वें विश्व पुलिस गेम्स में पदक जीतकर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत और बिहार का नाम रोशन करने वाली सीमा सुरक्षा बल की महिला अधिकारी कौन है जो बिहार के भोजपुर जिले की रहने वाली है? ये भी इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा। इसका नाम आपका है सपना कुमारी, ऑप्शन बी होगा। क्या नाम है? सपना कुमारी इनका नाम है, ऑप्शन बी हुआ। आगे बढ़ते आपका क्वेश्चन है 87, क्वेश्चन आपका 87 है। क्वेश्चन आपका है कि मुजफ्फरपुर जिले के किस जीव विज्ञानी ने हाल ही में निमोनिया के लिए एक नई दवा की खोज की है? इंपॉर्टेंट है, निमोनिया के एक नई दवा की खोज की है, ये कौन है? तो याद रखिएगा, इसका होगा आपका आशीष कुमार, डॉक्टर आशीष कुमार, ऑप्शन आपका बी होगा। डॉक्टर आशीष कुमार, ऑप्शन आपका बी होगा। आगे बढ़ते हैं, आपका अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन आपका 88 है। क्वेश्चन आपका 88 है, क्वेश्चन आपका 88 है। क्वेश्चन है कि हाल ही में बिहार के शिवहर जिले के किस स्थान पर पाल युग की भगवान सूर्य की एक दुर्लभ मूर्ति मिली है? तो ये मिला, आपका ध्यान रखना, देकुली धाम। क्या नाम है? देकुली धाम। आपका अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में बिहार सरकार ने
हाल ही में बिहार सरकार ने कामाख्या देवी मंदिर परिसर में आयोजित मेले को राज्य मेले का दर्जा देने की घोषणा की है और यह मंदिर आपका कह रहा है किस जिले में स्थित है? ये आपका पूर्णिया में, ऑप्शन डी होगा। आपका अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन आपका 90 है। क्वेश्चन आपका उत्तराखंड में आयोजित 38वें राष्ट्रीय खेलों के संबंध में गलत कथन की पहचान करें। आपको गलत कथन पहचानना है। पहला है 38वें राष्ट्रीय खेलों का थीम ग्रीन गेम्स है, बिल्कुल सही है। बिहार 12 पदकों के साथ 30वें स्थान पर रहा है, आपको बता चुके हैं। ये आपका 30वें स्थान पर नहीं, ये 29वें स्थान पर रहे हैं, ठीक है। तो आपका ऑप्शन नंबर बी ही गलत है, बाकी आपका सारा सही है, ठीक है। और ये आप जो ऑप्शन डी में दिया है ना, उसको याद रखिएगा। बिहार की खुशबू कुमारी, निखत खातून और पायल प्रीति ने ट्रिपल महिला लॉन बॉल इवेंट में स्वर्ण पदक जीते हैं और यही जो है आपका 25 साल के बाद स्वर्ण पदक मिला है बिहार को। इसलिए ये जो आपका ना, ये जो ऑप्शन दिया डी ना, ये एक क्वेश्चन है, ठीक है। ये अपने आप में एक क्वेश्चन है, इसलिए आप इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है 91 कि बिहार का प्रस्तावित विश्व स्तरीय फिल्म सिटी कहाँ बनाया जाएगा? तो याद है कि फिल्म सिटी आपका राजगीर में बनाया जाएगा, ठीक है। बिहार के राजगीर में आपका फिल्म सिटी बनाया जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन आपका 92 है। 92 है और ये भी आपका 5 स्टार वाले प्रश्न है, याद रखिएगा। क्वेश्चन आपका है कि सुमित्रा शाह प्रसाद, पहले नाम याद रखिए, सुमित्रा शाह प्रसाद बिहार की पहली व्यक्ति बनी जिन्हें नागरिकता संशोधन अधिनियम यानी CAA 2019 के तहत नागरिकता मिली है। यह बिहार के निम्नलिखित में से किस जिले से है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है आपका 92 प्रश्न। तो ये बिहार के आपका आरा जिले के हैं, ठीक है। बिहार के आरा जिले से संबंधित है, आरा जिले के हैं सुमित्रा शाह प्रसाद, जिन्हें CAA के तहत आपका नागरिकता मिले हैं, ठीक है। आपका अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन 93 है। NTPC लिमिटेड बिहार के किस जिले में परमाणु ऊर्जा संयंत्र स्थापित करने की योजना बना रही है? तो कहाँ होगा इसका आंसर? बांका होगा। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन 94 है। क्वेश्चन कर रहा है, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 18 राज्यों में 103 अमृत भारत स्टेशनों का वर्चुअल उद्घाटन किया है। इसमें बिहार के कौन से 2 रेलवे स्टेशन शामिल है? तो याद रखिएगा, ये आपका बिहार के थावे और पीरपौंती रेलवे स्टेशन शामिल है। थावे जो है ये आपका बिहार के गोपालगंज में है। थावे रेलवे स्टेशन कहाँ पर है? बिहार के गोपालगंज जिला में है। और पीरपौंती कहाँ पर है? तो ये आपका बिहार के भागलपुर जिला में है, ठीक है। तो ये 2 रेलवे स्टेशन को इसमें शामिल किए हैं। आपका अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन 95 है कि हाल ही में पटना जंक्शन पर यात्रियों की सहायता के लिए स्थापित रोबोट का नाम क्या है? इस रोबोट का नाम क्या रखा गया है? इस रोबोट का नाम है रानी रोबोट, ऑप्शन बी होगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि नावा नालंदा महाविहार यानी नवी नालंदा महाविहार के DMD यूनिवर्सिटी बिहार में बौद्ध कृत्रिम बुद्धिमत्ता को किस देश की सहायता से शुरू किया जाएगा? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन आपका कह रहा है कि नवा नालंदा महाविहार में किस देश की सहायता से बौद्ध कृत्रिम बुद्धिमत्ता को शुरू किया जाएगा? तो ये आपका इंपॉर्टेंट है, ये किस देश का सहायता से बन रहा था? ये मलेशिया की सहायता से, ठीक है। ऑप्शन क्या होगा? सी होगा, मलेशिया की सहायता से इसकी शुरुआत किए जा रहे हैं। आपका अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन 97 है कि हाल ही में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा बिहार का पहला 3D लैब निम्नलिखित में से किस स्थान पर उद्घाटित किया गया है? तो ये क्या आपका सासाराम में, ठीक है। ऑप्शन डी होगा, सासाराम। आपका अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन 98 है कि बिहार बजट 2025-26 में शिक्षा क्षेत्र के लिए कितनी राशि आवंटित की गई है? तो ये आपको याद होना चाहिए, 60,964 करोड़। कितना किया है? 60,964 करोड़। आपका अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन 99 है कि एकीकृत सहकारी विकास परियोजना के तहत मखाना प्रसंस्करण और विपणन केंद्र हाल ही में कहाँ पर स्थापित किया गया है? ये क्या आपका दरभंगा में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, क्वेश्चन आपका 100 है। क्वेश्चन का आपका हाल ही में पूर्व केंद्रीय मंत्री डॉक्टर संजय जायसवाल द्वारा लिखित पुस्तक सदन में सुशील मोदी, एक तो पहले ये आप याद रखिए, सदन में सुशील मोदी पुस्तक के लेखक कौन है? तो डॉक्टर संजय जायसवाल है। अब ये कह रहा है कि इस पुस्तक को विमोचन किसने किया है?
यानी लॉन्च किसने किया है? तो इसको किया आपका बिहार के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान जी। ऑप्शन ए होगा। आपका अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन आपका 101 है। क्वेश्चन का आपका बिहार कृषि के बारे में कौन सा कथन सही है? यह है कि बिहार में 2022-23 में 54.6% भूमि का उपयोग फसल के उत्पादन के लिए किया गया। बिल्कुल सही है। फसल संघनता सबसे अधिक सुपौल जिला में है और ये आपका 1.82 है, ये भी सही है। बक्सर और भोजपुर जिले में 80% से अधिक भौगोलिक क्षेत्र का उपयोग फसल उत्पादन के लिए किया गया है। ठीक है, ये भी आपका सही है। तो ऑप्शन डी हो जाएगा उपयुक्त सभी। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 102 है, इसको आपको मैच करना है और ये आपका बिहार बजट का प्रश्न है। ठीक है, देखिए ए में है आपका राजस्व प्राप्तियां, तो इसका हो जाएगा आपका 4। फिर आपका कर राजस्व, ये आपका जो है 3। फिर आपका राज्य का अपना राजस्व, ये आपका जो 2। और केंद्र सरकार से सहायता अनुदान ये कितना मिला है? तो आपका जो है ऑप्शन 1 54,575 करोड़। तो इसे आप याद रखिएगा, आपके एग्जाम में प्रश्न यहाँ से आते हैं। ठीक है, ऑप्शन ए होगा। आपका अगला क्वेश्चन है, देखिए क्या है क्वेश्चन का आपका बिहार बजट में वित्तीय वर्ष 2025-26 में वर्तमान मूल्य के आधार पर, किसके आधार पर पूछ रहा है आपसे? वर्तमान मूल्य के आधार पर अनुमानित राज्य सकल घरेलू उत्पाद यानी जीएसडीपी क्या है? तो इसे आप याद रखिएगा, ये आपका होगा 10,97,264 करोड़। 10,97,264 करोड़। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपका अगला प्रश्न है, क्वेश्चन आपका 104 है। क्वेश्चन का आपका निम्नलिखित कथनों की जांच करें और सही कथन की पहचान करें। ये भी आपका क्वेश्चन बिहार से ही है। कथन आपका ए में है कि सेवा क्षेत्र यानी तृतीयक क्षेत्र बिहार के सकल घरेलू उत्पाद में सबसे बड़ा योगदानकर्ता बना हुआ है। बिल्कुल सही है। ठीक है, बिहार के जीएसडीपी में सबसे अधिक योगदान किससे होता है? सेवा क्षेत्र को होता है। कथन बी है कि सेवा क्षेत्र का योगदान 58.6% है। इसके बाद द्वितीय क्षेत्र का योगदान 21.5% है और कृषि यानी प्राथमिक क्षेत्र का योगदान 19.9% है। ये भी सही है। तो इसका क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन, यानी दोनों सही है और व्याख्या भी है। तो आपका ऑप्शन डी नहीं होगा, ऑप्शन आपका ए होगा। ए और बी सही है। आपका अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन 105 है कि बिहार बजट 2025-26 के अनुसार 31 मार्च 2025 तक राज्य पर कितना सार्वजनिक ऋण है? राज्य पर कितना सार्वजनिक ऋण है? तो आपका ऑप्शन नंबर ए होगा 3,32,740 करोड़। आपका अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन आपका 106 है। निम्नलिखित का मिलान करिए। अब देखिए ये आपका बिहार बजट का क्वेश्चन है और किस पर कितना खर्च किया था। शिक्षा पर हम लोग देखे थे 60,954 करोड़, तो सबसे अधिक आपका शिक्षा पर किया है, सबसे अधिक शिक्षा पर किया है। इसके बाद देखिए, इसके बाद आपका है स्वास्थ्य, तो स्वास्थ्य पर आपका हो जाएगा 20,335 करोड़। फिर आपका है ग्रामीण विकास, तो ग्रामीण विकास का आपका हो जाएगा 16,193 करोड़। फिर आपका ऊर्जा क्षेत्र 13,483 करोड़। तो आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी आपका बिहार बजट का क्वेश्चन है। आय का स्रोत क्या है? ठीक है, मैच करना आपको। देखिए सबसे अधिक राज्य सरकार का जो आय का स्रोत है वो है आपका केंद्रीय करों का हिस्सा। ठीक है, तो केंद्रीय करों में जो राज्य सरकार का हिस्सा होता है वो सबसे अधिक मिलती है बिहार सरकार को। तो ये आपका कितना? तो ये आपका मिलता है आपका 43.68%। ठीक है, तो आपका ए का 2 होगा। फिर आपका है राज्य सरकार का कर राजस्व, आपका जो है ये 4 हो जाएगा 18.77%। फिर आपका होगा सार्वजनिक ऋण, तो ये आपका होगा 17.58% और केंद्र सरकार से अनुदान ये आपका होगा 17.21%। ठीक है, इसका होगा आपका ऑप्शन डी। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। आपका अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन आपका 108 है। क्वेश्चन कर आपका कि सर्वेक्षण यानी आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार वर्ष 2025-26 के लिए बिहार की अर्थव्यवस्था की अनुमानित विकास दर क्या है? 25-26 के लिए आपसे पूछ रहा है, तो याद रखिएगा 8%। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन आपका 109 है। वित्त वर्ष 2024-25 के दौरान बिहार में मुद्रास्फीति दर क्या थे? ठीक है, वित्त वर्ष 2024-25 के दौरान बिहार में मुद्रास्फीति दर कितने थे? ठीक है, तो ये आप याद रखिएगा, इसका होगा 5.5%। ठीक है, ऑप्शन बी होगा 5.5%।
आगे बढ़ते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन 110 है। क्वेश्चन आपका है कि वित्तीय वर्ष 2025-26 में बिहार बजट का आकार क्या है। तो याद रखिएगा 3,16,895.02 करोड़। तो क्या होगा आपका ऑप्शन सी होगा। ठीक है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 111 है कि वित्तीय वर्ष 2025-26 में बिहार बजट का आकार पिछले वित्त वर्ष के से कितना अधिक रहा है। तो याद रखिएगा 38,169 करोड़। ऑप्शन ए होगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि बिहार सरकार ने बजट 2025-26 में राज्य के राजकोषीय घाटा का लक्ष्य रखा है। तो क्या करा 25-26 में, ध्यान रखिएगा इस डेट को आप ध्यान रखिएगा, वित्त वर्ष। तो आपसे पर पूछ रहा है 25-26 में कितना लक्ष्य रखा है। तो ये आपका होगा 32,718 करोड़। 32,718 करोड़। ऑप्शन आपका बी होगा। ये आपका अगला क्वेश्चन है कि बिहार सरकार ने बजट 2025-26 में राज्य के राजकोषीय घाटा का लक्ष्य जीएसडीपी का कितना परसेंट रखा है। देखिए 24-25 में यही था और आपका 25-26 में यही है परसेंटेज में। तो क्या होगा 2.98%। 2.98%। ठीक है। ऑप्शन ए होगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि बिहार बजट 2025-26 के अनुसार सर्वाधिक खर्च कौन सी विभाग पर किया गया है। तो आपको याद होगा शिक्षा विभाग पर। ठीक है। इसमें देखो ये ऑप्शन हटा ही दिया है। आपका अगला क्वेश्चन है कि बिहार बजट 2025-26 के अनुसार बिहार के किस जिला में कैंसर अस्पताल स्थापित किए जाएंगे। तो ये आपका बेगूसराय जिला में स्थापित किया जाएगा। ठीक है। बेगूसराय जिला में स्थापित किया जाएगा। ऑप्शन सी होगा। आपका अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन 116 है कि वित्तीय वर्ष 25-26 में बिहार राज्य को केंद्र सरकार से सहायता अनुदान के रूप में कितनी राशि मिले हैं। हम लोग देख चुके हैं कितना मिला है 54,575 करोड़। ऑप्शन बी होगा। ठीक है। आपका अगला क्वेश्चन है कि बिहार बजट, फिर यहाँ लिख दिया मिस्टेक है, बिहार बजट 25-26 में योजनागत व्यय का लक्ष्य रखा है। तो आपका ऑप्शन ए 1,16,759 करोड़। आपका अगला क्वेश्चन है वित्तीय वर्ष 2025-26 में राजस्व और पूंजीगत व्यय कुल अनुमानित व्यय का लगभग कितना है। यानी ये पूछ रहा है आपका कि बिहार बजट में आपको पूछ रहा है कि राजस्व और पूंजीगत व्यय, राजस्व व्यय और पूंजीगत व्यय लगभग कितना परसेंट है। ठीक है। तो आपका ऑप्शन बी होगा। यानी आपका राजस्व व्यय जो है ये आपका 79.52% और आपका पूंजीगत व्यय कितना होगा 48% सॉरी। आपका अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन 119 है कि वित्तीय वर्ष 2025-26 में राज्य को केंद्र सरकार से केंद्रीय करों में हिस्से के रूप में कितने रुपया प्राप्त होने का अनुमान है। ये भी इम्पोर्टेंट है, स्टार लगाइएगा। इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन बी 1,38,515 करोड़। आपका अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन आपका 120 है कि बिहार बजट, फिर मिस्टेक किया, बिहार बजट 2025-26 घोषणा के अनुसार बिहार के किस जिला में महिला हाट का निर्माण किया जाएगा। तो महिला हाट का निर्माण आपका कहाँ किया जाएगा, पटना में। ठीक है। ऑप्शन आपका सी होगा। आपका अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन आपका 121 है। क्वेश्चन है कि बिहार बजट 2025-26 घोषणा के अनुसार राज्य सरकार द्वारा गरीब कन्याओं के विवाह के लिए किस स्तर पर कन्या विवाह मंडप का निर्माण किया जाएगा। तो याद रखना प्रत्येक पंचायत स्तर पर किया जाएगा। ऑप्शन आपका बी होगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2025 कौन सा संस्करण था। तो ये आपका 19वां संस्करण था। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन 122 है वित्तीय वर्ष 2023-24 में बिहार के सकल घरेलू उत्पाद यानी जीएसडीपी में 2011-12 के स्थिर मूल्यों पर कितनी परसेंट वृद्धि की दर्ज की है। ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। ये आपसे पूछ रहा है कि वित्तीय वर्ष 2023-24 में, वित्तीय वर्ष आपका 2023-24 में आधार वर्ष पर, यानी आपसे क्या पूछ रहा है, आधार वर्ष पर यानी आपसे पूछ रहा है वास्तविक जीएसडीपी में कितना परसेंट वृद्धि हुआ है। ये आपका होगा 9.2%। ठीक है, 9.2%। आधार वर्ष पर 9.2%, लेकिन आपका 23-24 में पूछे करेंट ईयर पर, याद रखना 14.5%। ठीक है, दोनों प्रश्न अलग होता है। अब देखो अगला प्रश्न यही आपका होगा कि वित्तीय वर्ष 2023-24 में बिहार के जीएसडीपी में वर्तमान मूल्यों पर कितनी परसेंट वृद्धि दर्ज की गई है। तो 14.5%। ऑप्शन बी होगा।
आपका अगला क्वेश्चन है, बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार देश में आर्थिक विकास की गति के मामले में बिहार किस स्थान पर है? तो दूसरे स्थान पर है। ये आपको हम बिहार बजट में करवा चुके हैं। आपका अगला क्वेश्चन है, हाँ ये भी आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। क्वेश्चन ये कर आपका, बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 24-25 के अनुसार वित्त वर्ष 23-24 में राज्य की अर्थव्यवस्था में प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्र का योगदान कितने % रहा है? ठीक है, तो यही क्वेश्चन आपका पूछा गया था 17वीं बीपीएससी में, तो याद रखिएगा। ये आपका है प्राथमिक क्षेत्र में 19.9%, द्वितीय क्षेत्र का 21.5% और तृतीय क्षेत्र का 58.6% योगदान है। ठीक है, ऑप्शन बी होगा। आपका अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन आपका 126 है। क्वेश्चन का आपका, बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार बिहार के अर्थव्यवस्था में किस क्षेत्र का योगदान सर्वाधिक रही है? तो आपको बता चुके, अभी देख लिए, अभी हम देख रहे हैं यहाँ पर कि 58.6 योगदान किसका है सबसे अधिक? तो तृतीय क्षेत्र का है। तो क्या होगा आपका इसका आंसर? ऑप्शन सी होगा। आपका अगला क्वेश्चन है, बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार वित्त वर्ष 2023-24 में राज्य की अर्थव्यवस्था में प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्र में कितनी वृद्धि हुई है? इसमें पूछ रहा है कितनी वृद्धि हुई है। ठीक है, इसमें आपसे पूछ रहे कितने वृद्धि हुई है। ठीक है, तो देखो याद रखिएगा, इसमें आपका हो जाएगा प्राथमिक क्षेत्र में 5.7%, द्वितीय क्षेत्र में 8.2% और तृतीय क्षेत्र में 10.8% वृद्धि हुई है। ऑप्शन सी होगा। आपका अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन आपका 128 है। क्वेश्चन का आपका, बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार वर्ष 2024-25 दोबारा लिख दिया यहाँ पर, 2024-25 के अनुसार बिहार के राजकोषीय घाटा का अनुमान कितना है? इंपॉर्टेंट है। किसके अनुसार पूछ रहा है? 24-25 के अनुसार पूछ रहा है। क्या होगा इसका? होगा 29,095 करोड़। ऑप्शन बी होगा। आपका अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन 129 है। बिहार बजट 2025-26 के अनुसार वित्त वर्ष 2025-26 में राज्य के राजकोषीय घाटा का लक्ष्य रखा है। ये आपका पूछ रहा है किस में? 25-26 में। तो ये हम पहले देख चुके हैं, कितना होगा? 32,718 करोड़। आपका अगला क्वेश्चन है कि बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार वित्त वर्ष 2023-24 में बिहार के वास्तविक प्रति व्यक्ति आय कितनी अनुमानित है? वास्तविक मतलब क्या है? बेस ईयर के आधार पर, 2011-12 के आधार पर। ठीक है, ये आपका बेस ईयर चेंज होने वाला है आपका अगले साल से 2026 से। ये आपका चेंज होगा, आपका होने वाला है 2022-23। ठीक है, तो नया बेस ईयर 2026 में आपका लागू होगा 22-23। फिलहाल अभी क्या है? 11-12 ही है। ठीक है, तो 11-12 के बेस रेट पर पूछ रहा है आपका बिहार का प्रति व्यक्ति आय कितना है? तो बेस ईयर पर पूछ रहा होगा ऑप्शन नंबर सी, 36,333 रुपया प्रति व्यक्ति आय है। ठीक है, आपका अगला क्वेश्चन होगा, लेकिन इसमें क्या पूछ रहा है? सेम क्वेश्चन है। ठीक है, सेम क्वेश्चन है आपका, लेकिन इसमें पूछ रहा है मौद्रिक प्रति व्यक्ति आय मतलब करेंट ईयर पर। ठीक है, 23-24 का पूछ रहा था, 23-24 के आधार पर आपसे पूछ रहा है। तो ये आपका हो जाएगा कितना? 66,828 रुपया है प्रति व्यक्ति आय। तो दोनों याद रखिएगा, मौद्रिक प्रति व्यक्ति आय और वास्तविक प्रति व्यक्ति आय। ठीक है, आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन 132 है। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार बिहार के सर्वाधिक प्रति व्यक्ति आय वाला जिला कौन सा है? तो ये आपका पटना। पटना प्रति व्यक्ति आय सबसे अधिक है। आपका अगला क्वेश्चन है कि बिहार आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार सबसे कम प्रति व्यक्ति आय वाला जिला कौन सा है? तो ये आपका शिवहर जिला। शिवहर जिला का प्रति व्यक्ति आय सबसे कम है। आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन आपका 134 है। क्वेश्चन का आपका, बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार बिहार की अर्थव्यवस्था 2011-12 से 2023-24 तक कितनी % बढ़ी है? तो लगभग 3.5 गुनी बढ़ी है। ठीक है, आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन 135 है। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार वित्त वर्ष 2023-24 में बिहार की प्रति व्यक्ति ऊर्जा खपत 134 किलोवाट जो आपका 2012-13 में थे उससे करा बढ़कर कितना होने का अनुमान है? तो ये आपका हो जाएगा अब 363 किलोवाट आवर। आपका अगला क्वेश्चन है, बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार सड़क घनत्व के मामले में बिहार किस स्थान पर आते हैं? तो सड़क घनत्व में देखा जाए तो बिहार तीसरे स्थान पर आते हैं। ठीक है, ऑप्शन सी होगा। आपका अगला क्वेश्चन है, बिहार में सड़क घनत्व कितना है? तो 3167 किलोमीटर वर्ग किलोमीटर। ठीक है, आपका अगला है कि बिहार की सर्वाधिक फसल संघनता वाला जिला कौन सा है? तो ये आपका सुपौल। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है
कि वित्त वर्ष 2023-24 में बिहार में सर्वाधिक चावल उत्पादन करने वाला जिला कौन सा है? तो ये आपका रोहतास, उसके बाद उससे कम औरंगाबाद, उससे कम कैमूर, ऑप्शन सी होगा। अगला आपका है सर्वाधिक चावल उत्पादकता वाला जिला, यानी प्रति हेक्टेयर उत्पादन वाला जिला कौन सा है? तो वो चावल में आपका दोनों सेम है, ठीक है, प्रति हेक्टेयर पूछे या सीधे आपका उत्पादन पूछे तो रोहतास ही होगा, ठीक है। आपका अगला है कि वित्त वर्ष 2023-24 में बिहार में गेहूं का सबसे अधिक उत्पादन करने वाला जिला, गेहूं का सबसे अधिक उत्पादन करने वाला जिला कौन सा होगा? तो सबसे अधिक है रोहतास में, उससे कम कैमूर में, उससे कम भोजपुर में, ऑप्शन ए होगा। ये सभी क्वेश्चन हम लोग बिहार आर्थिक सर्वेक्षण और बिहार बजट में देख चुके हैं। यदि आप ये क्लास नहीं देखे हैं तो आप एक बार जाइए चैनल पर, ये आपको वीडियो मिल जाएगा, वहां से आप देख लेना, ठीक है। मैं एक ही वीडियो में केंद्रीय आर्थिक सर्वेक्षण, केंद्रीय बजट, बिहार आर्थिक सर्वेक्षण कंबाइंड कर दिया हूँ, तो एक ही क्लास में आप चारों क्लास दे सकते हो, ठीक है। आपका अगला क्वेश्चन है कि वित्त वर्ष 2023-24 के दौरान बिहार के गेहूं का सर्वाधिक उत्पादकता वाला जिला कौन सा? देखिए, उत्पादकता मतलब प्रति हेक्टेयर, तो उत्पादन में तब का गेहूं में भी रोहतास ही है, लेकिन आपसे पूछे प्रति हेक्टेयर उत्पादन में गेहूं में कौन सा आती है? आपका खगड़िया। आपका अगला क्वेश्चन है कि बिहार में मक्का का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला जिला कौन सा है? तो देखिए, मक्का में देखा जाए तो आपका हो जाएगा सबसे अधिक पूर्णिया, उसके बाद आपका अररिया, उससे कम कटिहार, ऑप्शन ये होगा। अगर आपका है फिर आपका बिहार में मक्का का सर्वाधिक उत्पादकता पूछ रहे हैं, यहाँ पर प्रति हेक्टेयर पूछ रहे हैं। जब आपका मक्का का प्रति हेक्टेयर उत्पादन पूछे सबसे अधिक कहाँ है, तब आपका हो जाएगा अररिया, ठीक है। आपका अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन आपका 145 है। क्वेश्चन आपका बिहार में गन्ना का सबसे अधिक उत्पादन कहाँ होता है? तो आपका होता है पश्चिमी चंपारण में। नेक्स्ट क्वेश्चन का है क्वेश्चन 146 है कि बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार वित्त वर्ष 2023-24 में बिहार में केला का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला जिला कौन सा है? तो सबसे अधिक केला का उत्पादन अभी हो रहा है आपका कहाँ पर? मधुबनी में, उसके बाद वैशाली, उसके बाद मुजफ्फरपुर, ऑप्शन ए होगा। आपका अगला क्वेश्चन है इसमें पूछ रहा है आपका लीची का उत्पादन। तो देखो, बिहार में आपका लीची का उत्पादन सबसे अधिक कहाँ होता है? बिहार में लीची का उत्पादन सबसे अधिक कहाँ होता है? ये होता है आपका मुजफ्फरपुर में, उसके बाद पूर्वी चंपारण, उसके बाद वैशाली, ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट बार क्वेश्चन 148 है कि भारत के कुल मखाना उत्पादन में बिहार का योगदान कितना है? ये आपका 85%। पिछले बार आपका क्वेश्चन पूछा था 17वीं में कि बिहार में किस चीज़ के उत्पादन में 71% योगदान करता है, तो ये था आपका लीची। हो सकता है आपका अगला क्वेश्चन ये आ जाए, ठीक है, याद रखिएगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि वित्त वर्ष 2023-24 में बिहार में बिजली की कुल खपत कितनी यूनिट हो गई है? बिजली की कुल खपत जो है आपका ये कितनी यूनिट हुई है? तो आपका ऑप्शन नंबर बी होगा 8380 करोड़ यूनिट। आपका अगला क्वेश्चन है बिहार सरकार द्वारा 100% घरों में बिजली पहुंचाने का लक्ष्य कब पूरा कर लिया गया है? बिहार सरकार द्वारा बिजली पहुंचाने का लक्ष्य कब पूरा किया है? एक सेकेंड, आपका इसका क्या होगा, कब बिजली पूरा, ये आपका होगा 2018 में ही सभी घरों में बिजली पहुंचा दी है बिहार, ठीक है, ऑप्शन सी होगा। आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन 151 है। क्वेश्चन आपका है कि वित्त वर्ष 2022-23 से 2023-24 में के बीच ग्रामीण महिलाओं की कार्यबल यानी श्रम बल भागीदारी कितनी बढ़ी है? ठीक है, तो याद रखना ये आपका 24.8% से बढ़कर 33.5% हो गया, ऑप्शन ये होगा। क्वेश्चन का 152 है, कौन सा राज्य सरकारी अस्पतालों में मरीजों को दवा मुक्त वितरण करने में मामले में सबसे अव्वल रहने सबसे ऊपर रहा? है आपका बिहार। अगला क्वेश्चन का है, करीब 13 अप्रैल 2025 को जारी इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2025 के अनुसार बिहार को बड़े और मध्यम आकार के राज्यों में समग्र रूप से कौन सा स्थान मिले हैं? यानी इंडिया जस्टिस रिपोर्ट में पूछ रहा आपसे बिहार का कौन सा स्थान मिला है? इसमें 13वां स्थान मिला है, ठीक है। आपका अगला क्वेश्चन है कि एक रिपोर्ट के अनुसार बिहार में जिला अस्पतालों में मिलने वाली ऑनलाइन सुविधा उपलब्ध कराने के मामले में कौन सा शीर्ष पर रहा है? ठीक है, कौन सा जिला इसमें शीर्ष स्थान पर रहा है? तो ये आपका किशनगंज। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन 155 है, बिहार के किस जिले में स्थित मधुबन
को नगर निकाय का दर्जा प्रदान किया गया है? तो ये आपका है पूर्वी चंपारण में। कहाँ पर है? पूर्वी चंपारण में, ऑप्शन ई होगा। नेक्स्ट आपका है कि बिहार की पहली नमो भारत ट्रेन किन दो प्रमुख शहरों के बीच शुरू की गई है? तो ये शुरू किया आपका, याद रखिएगा, पटना से जयनगर। ठीक है, ऑप्शन बी होगा, पटना से जयनगर। अगला क्वेश्चन आपका है कि बिहार के समस्तीपुर जिले के ताजपुर गांव के वैभव सूर्यवंशी ने आईपीएल में किस टीम के खिलाफ एक मैच में उन्होंने महज 35 गेंदों में शतक लगाया है? ये लगाया था आपका गुजरात टाइटंस के खिलाफ। ठीक है, ऑप्शन सी होगा आपका। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन आपका 158 है। जल जीवन हरियाली मिशन के तहत जल जीवन हरियाली योजना की समय सीमा 31 मार्च 2025 को समाप्त होने के बाद इसे कितने वर्षों के लिए विस्तार किया गया है? तो 5 वर्षों के लिए। आपका अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन आपका कि बायोगैस के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए किस राज्य सरकार ने सभी जिलों में गोवर्धन इकाई की निर्माण किया जाएगा? ये किया जाएगा आपका बिहार में। आपका अगला क्वेश्चन है, किस राज्य के सभी आंगनबाड़ी केंद्रों में पोषण पखवाड़ा अभियान शुरू किया गया है? ये क्या आपका बिहार राज्य। क्या होगा आपका? बिहार राज्य होगा, ऑप्शन बी होगा। आपका अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन आपका 161 है। 2 दिवसीय मखाना महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया है? बेंगलोर में किया है। आपका अगला क्वेश्चन है कि जाति आधारित गणना 2023 के अनुसार बिहार राज्य का जनसंख्या घनत्व कितना है? ये नया रिपोर्ट है आपका। जाति आधारित जो गणना हुआ था आपका 2023 में, इस रिपोर्ट के अनुसार आपसे पूछ रहा है कि वर्तमान में बताओ कि बिहार में जनसंख्या घनत्व कितना है। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग आप याद रखना, इसके अकॉर्डिंग क्या होगा? 1388 होगा। ठीक है, लेकिन आपका जनगणना 2011 के अनुसार पूछे तो क्या होगा? 1106 ही होगा। ठीक है, तो वहाँ पर गलती नहीं कीजिएगा। ठीक है, आपका अगला क्वेश्चन है, बिहार सरकार द्वारा अपनाए गए चौथे कृषि रोड मैप की समय सीमा क्या है? ये आपका 2023 से 2028 है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, क्वेश्चन कर आपका कि 19 फरवरी 2025 को नीतीश कुमार ने प्रगति यात्रा के दौरान कहाँ पर बिहार में पहली 3D लैब का उद्घाटन किया है? तो ये किया आपका कहाँ पर? याद रखिएगा, बिलाडी सासाराम में किया है। ठीक है, आपका अगला क्वेश्चन है, 58वें राष्ट्रीय खेलों में बिहार कुल 12 पदक जीतकर कौन से स्थान पर रहे हैं? राष्ट्रीय खेल में पूछा होगा, 58 है, 38वें होगा, टाइपिंग मिस्टेक है। ठीक है, क्या होगा? 38वें होगा। ठीक है, तो 38वें राष्ट्रीय खेल में अगर बिहार जो है कुल 12 पदक जीतकर कौन से स्थान पर है? तो 29वें स्थान पर है। ठीक है, ऑप्शन सी होगा। आपका अगला क्वेश्चन है 166। क्वेश्चन आपका 166 है कि बिहार के किस जिले में राज्य का पहला वन्यजीव इको पार्क स्थापना किया जाएगा? वन्यजीव इको पार्क का स्थापना कहाँ किया जाएगा? ये आपका कैमूर जिला में किया जाएगा। ठीक है, आपका अगला क्वेश्चन है कि 38वें राष्ट्रीय खेलों में बिहार के किस जिले की बेटी अंशिका ने तीरंदाजी में रजत पदक जीते हैं? तो ये कहाँ की है? अंशिका कुमारी। तो ये है आपका मुंगेर की। ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन ए होगा। आपका अगला क्वेश्चन है, करें 1 फरवरी 2025 को जारी केंद्रीय बजट के तहत बिहार में हर घर तक नल की जल पहुंचाने के लक्ष्य को पूरा करने के लिए जल जीवन मिशन को कब तक के लिए बढ़ा दिया गया है? इसे 2028 तक के लिए बढ़ा दिया गया। याद रखिए, ऑप्शन बी होगा। क्वेश्चन आपका 169 है। क्वेश्चन अगर आपका, किस राज्य ने गांव के लोगों को त्वरित और पारदर्शी तरीके से न्याय दिलाने के लिए पहली बार ई ग्राम कचहरी प्रणाली लागू की है? ये क्या आपका? बिहार सरकार। अगला क्वेश्चन का है, सहकारिता मंत्री डॉक्टर प्रेम कुमार की घोषणा के अनुसार बिहार में कहाँ नया चिड़ियाघर बनाया जाएगा? तो नया चिड़ियाघर आपका सासाराम, गया और जमुई में बनाया जाएगा। तो ऑप्शन डी होगा सभी। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन 71 है। क्वेश्चन कर आपका 22 मार्च 2025 को किस थीम के साथ 113वां बिहार दिवस मनाया गया? एक तो क्रम याद रखिएगा, 113वां बिहार दिवस था और इसका थीम था आपका, ध्यान रखिएगा, उन्नत बिहार
विकसित बिहार, उन्नत बिहार, विकसित बिहार इसका थीम था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन आपका 72 है। कर्पूरी की पुकार, कर्पूरी की पुकार है नीतीश कुमार है, ये पुस्तक का नाम है। कर्पूरी की पुकार है नीतीश कुमार है, इस पुस्तक के लेखक कौन है? इस पुस्तक को लिखा है धर्मेंद्र चंद्रवंशी, ऑप्शन डी होगा। आपका अगला क्वेश्चन है, बिहार के सकल राज्य घरेलू उत्पाद यानी जीएसडीपी में सेवा क्षेत्र का योगदान कितना है? कितना होगा? 58.6%। आपका अगला क्वेश्चन है, 5 अप्रैल 2025 को एक दिवसीय मगही महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया? मगही महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया? ये क्या आपका बापू टावर पटना में। आपका अगला क्वेश्चन है कि बिहार सरकार ने साइकिल और पोशाक योजना के तहत पोशाक योजना के लिए 75% उपस्थिति की अनिवार्यता को अब समाप्त कर दी है। इस योजना को कब शुरू किया था? तो साइकिल और पोशाक योजना कब शुरू किया था? तो ये किया था 2006 में। आपका अगला क्वेश्चन है, ये भी इम्पोर्टेंट है कि पूर्व आईपीएस अधिकारी शिवदीप लांडे ने 8 अप्रैल 2025 को किस नाम से एक नए राजनीतिक दल का गठन किया है? ठीक है, शिवदीप लांडे, इसका दल का नाम है हिंद सेना पार्टी, हिंद सेना पार्टी। आपका अगला क्वेश्चन है कि 4 से 6 अप्रैल 2025 तक मॉस्को में आयोजित कराटे विश्व कप 2025 में बिहार के अंशुका अभिषेक ने कौन से पदक जीता है? ठीक है, ये जीते, ध्यान रखना, ये जीता आपका कांस्य पदक, ऑप्शन सी होगा। सॉरी, कांस्य नहीं जीता, ये सिल्वर जीता है। ठीक है, रजत पदक जीते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन 71-78 है कि बिहार का नवनिर्माण 20 साल विकास के, ये भी पुस्तक का नाम है, ध्यान रखना, बिहार का नवनिर्माण 20 साल विकास के बदलते बिहार के, ये पुस्तक का नाम है। पुस्तक का लोकार्पण किसके द्वारा किया गया? तो इस पुस्तक का लोकार्पण किया बिहार के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार। आपका अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन आपका 179 है, क्वेश्चन आपका 179 है। प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम योजना के क्रियान्वयन में बिहार कौन से स्थान पर है? तो यह आपका पहला स्थान पर है। आपका अगला क्वेश्चन है कि बिहार सरकार किस वर्ष तक हरित बिहार का सपना के तहत बिहार में 17% वन विस्तार का लक्ष्य निर्धारित किया है? तो ये कि आपका 2028 तक। ठीक है, ये लक्ष्य आपका 2028 तक घोषित किया है। आपका अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन आपका 181 है कि बिहार की मेजबानी में पहली बार आयोजित हुए खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 में बिहार को पहला पदक किसने दिलाया? पूछ रहा आपसे, पहला पदक किसने दिलाया? ठीक है, पहला पदक किसने दिलाया? चलिए देखते हैं, पहला पदक किसने दिलाया। इसका नाम है, ध्यान रखना, सुहानी कुमारी, जो आपके सारण जिला के रहने वाले। ठीक है, सुहानी कुमारी। तो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए होगा। और आपका अगला प्रश्न है, क्वेश्चन 181 है कि 22 से 23 अप्रैल 2025 को बिहार में पहली बार जेपी गंगा पथ में भारतीय वायुसेना के किस एरोबैटिक टीम ने प्रदर्शन किया है? इसका नाम पूछ रहा आपसे, इसका नाम है आपका सूर्य किरण। ठीक है, सूर्य किरण। और यदि पूछे आपका ये किस दिन इसका आयोजन किया गया था, तो वीर कुंवर सिंह की जयंती पर किया गया था। ठीक है, एक चीज आप याद रखना, वीर कुंवर सिंह के जयंती पर इसका आयोजन किया गया था। ठीक है, आपका अगला क्वेश्चन है कि बिहार के गया शहर का नाम बदलकर क्या रखा है? तो अब गया जी इसका नाम रखा गया, ऑप्शन बी होगा। आपका अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य में भारत का पहला बीज जीन बैंक खुला है? ये खुला है आपका बिहार में। क्वेश्चन आपका 184 है, किस राज्य में बाघों की सुरक्षा के लिए स्पेशल टाइगर प्रोटेक्शन फोर्स का गठन का मंजूरी दिया है? ये दिया आपका बिहार सरकार। अगला क्वेश्चन क्या है, जून 2025 में किस राज्य सरकार ने जेलों में बंद कैदियों को डिजिटल साक्षर बनाने के लिए कंप्यूटर प्रशिक्षण देने की घोषणा की है? ये किया आपका बिहार सरकार। आपका अगला क्वेश्चन है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा बिहार के किस जिले में स्थित नवीनगर सुपर थर्मल पावर
परियोजना के दूसरे चरण का शिलान्यास किया है? ये आपका औरंगाबाद में, ठीक है, ऑप्शन सी होगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि बिहार सरकार द्वारा किस कक्षा तक कंप्यूटर शिक्षा को अनिवार्य करने की घोषणा की है? यानी किस क्लास तक कंप्यूटर का शिक्षा देना अनिवार्य हो गया है? तो क्लास 6 to 8। नेक्स्ट का क्वेश्चन है, क्वेश्चन 188 है कि निम्न में से कौन हाल ही में भारत की पहली महिला ई वोटर बनी है जिन्होंने मोबाइल ऐप के माध्यम से मतदान किया है? तो ये बनी आपका विभा देवी, ऑप्शन बी होगा, और ये पूर्वी चंपारण जिला की है। तो ये था आपका 188 प्रश्न, ठीक है, ये आपका 188 प्रश्न था। हाँ, ये आपका 188 प्रश्न था, ठीक है। तो 188 प्रश्न मेरे लिए बहुत ज़्यादा है, ठीक है, मेरे क्लास के लिए बहुत ज़्यादा है, तो ये आपको कम ना लगे। तो बिहार स्पेशल में जितने भी आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था मैं इस क्लास में शामिल किया हूँ, ठीक है। और मैं अब आपका अगला क्लास जो करवाऊंगा वो आपका नेशनल और इंटरनेशनल करेंट अफेयर का क्लास होगा, ठीक है, और आपका एक साइंस टेक का आपका क्लास होगा, ऑब्जेक्टिव प्रश्न, ठीक है। और लास्ट में मैं मैराथन क्लास करवाऊंगा, नेशनल इंटरनेशनल, ठीक है, उसका अलग से मैराथन क्लास होगा। तो चलिए मिलते हैं आपको नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए इतना ही, थैंक यू, धन्यवाद।